नमस्ते दोस्तों, आज हमारा 30 डे फ्री कोर्स का ये 8वां दिन है और हमें पूरी आशा है और उम्मीद है कि आपने मेरे 7 दिनों को अच्छे से पढ़ा रहेगा, देखा रहेगा, समझा रहेगा तो 100% आपको उससे बहुत बड़ा फायदा मिला होगा। हमने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, स्विंग ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट ऐसे सारे टॉपिक में हमने बहुत डिप्स में बात की है, डीप में बात की है, बहुत गहराई से समझाया है जो लोग ऐसा दूसरे लोग नहीं समझाते। तो आज का हमारा विषय है कि हमें यह सब कितना लेना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए। यह सर बोलेगा तो अपना स्टॉप लॉस, मतलब इस ट्रेड में हम एंट्री कर रहे हैं तो हमें पहले इस बात को फिक्स करना है कि भाई ये ट्रेड में प्रॉफिट होएगा, लाभ में मतलब नहीं है, लेकिन मैं कितना दे सकता हूँ ये मेरे को पहले सोच के चलना है। हमारा लिमिट कितना है, हम कितना झेल सकते हैं। बाजार देने के लिए कुछ भी देगा, लेकिन तुम्हारे पास देने के लिए कितना पैसा है उसको स्टॉप लॉस बोलते हैं। उसको आपको पहले तय करना है कि भाई इसमें मेरा 10%, 15%, 8% या 5% का रखना है। अभी मान लीजिए कि आपने कोई ट्रेड लिया, समझो मार्केट है अभी निफ्टी है 22,200 पर और बहुत टाइम से एक ही जोन के अंदर काम कर रहा था, वो कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे, 9:15 की मार्केट खुला, 9:15 से 10:15, 11:30, 12:15 तक कोई रेंज में 15-20 पॉइंट की रेंज में मार्केट घूम रहा है। लेकिन अभी संकेत मिल रहे हैं कि मार्केट की ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है। मार्केट में सिर्फ संभावनाएं होती है, गारंटी कुछ नहीं होती है, ये बात को ध्यान में रखो। गारंटी खाली इस बात की है कि अगर आपने स्टॉप सही रखा तो उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, और गारंटी ये भी बात की अगर आपने स्टॉप नहीं लगाया तो जो पैसा तुम्हारा डाला अकाउंट में पूरा खत्म हो जाएगा। ये दोनों चीज़ों की गारंटी है। तो मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सिंगल तुम्हारे को भला ही ऊपर के दिखाएगा, नीचे भी जा सकता है। नीचे आने सिंगल लाएंगे, सारे कंपाउंड दिखाएंगे, बाकी मतलब बेरिस है, कुछ भी ऊपर जा सकता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो हमारा आज का विषय है, वो तो बातें हम बाद में करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप सीख रहे हैं। 30 दिन का कोर्स है, 30 दिन का कोर्स कंप्लीट होने के बाद में फिर हम 30 दिन का कोर्स फ्री में, वो भी फ्री में रखेंगे। आपको अच्छे से फ्री में नई नई चीज़ें फिर सिखाएंगे। बहुत सारा समंदर है इसके अंदर, जितना सीखेंगे उतना ही कम। तो मार्केट है 22,200 के ऊपर मार्केट चल रहा है, ऊपर की वृद्धि होने की संभावना ज़्यादा है, तो हमको तैयारी कर लेनी चाहिए। अपने को फ्रेम सेलेक्ट करना है भाई कि 22,200 का लेवल टूटेगा तो मैं अप साइड की एंट्री लूंगा, ठीक है। ये लेवल टूटेगा तो अप साइड एंट्री लेंगे। टूटने के बाद में जब तक रिट्रेसमेंट नहीं देता बाजार तोड़ा, बाजार ने लेवल को तोड़ा, ऊपर गया, 15 मिनट निकला, तो ये भागती हुई कैंडल में मुझे ट्रेड नहीं करना है। हमें एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करना है। मार्केट वापस आएगा उस लेवल पर, रिटेस्ट करेगा, ऊपर जाएगा तो हमारा एंट्री बनता है। अभी हम एंट्री मिस नहीं कर रहे, ताकि अगर तुमने एंट्री मिस करोगे मार्केट में ऊपर जाएगा तो आपका अगर लॉस बढ़ते जाएगा, लॉस बढ़ाता जाएगा। अभी ये ब्रेकआउट ही दिया है, ये सही लेवल है एंट्री करने का, और स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा रहेगा और प्रॉफिट के आपके चांस है बहुत ज़्यादा रहेंगे, मतलब 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी हो सकता है। फिर आपको कितनी ताकत है ट्रेड को होल्ड करने की। तो अपना स्टॉप लॉस जो है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा, एक लॉट में ज़्यादा से ज़्यादा 25 पॉइंट का होना चाहिए, 25 या 30 से ज़्यादा पॉइंट का नहीं होना चाहिए। 25 बोलेगा तुम्हारा 1300-1700 रुपये तक बनता है। इससे बड़ा स्टॉप हमारे नहीं देना, आपको नहीं देना है। इसलिए जब भी हम खरीदी करेंगे तो हमको सपोर्ट पर ही ब्रेकआउट के ट्रेड लेना है।
बीच में कहीं जाके ओड़ी नहीं मारनी और ईमानदारी से ये काम करना है कि अगर वापस मार्केट आ करके आपको ऐसे को हिट कर रहा है, ईमानदारी से ऐसे दे करके बाहर निकल जाना चाहिए। वापिस रिवेंज ट्रेडिंग की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा करके लोग रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं और ज़्यादा पैसा होते हैं। मार्केट में पैसा खोने का सबसे बड़ा रीजन है, ये बड़ा कारण है ये कि लोग रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं और अपना पैसा लूज करते हैं। स्टॉप लॉस मतलब तुम्हारे लॉस का स्टॉप लॉस है, तुम्हारे लॉस को रोकने वाला स्टॉप लॉस है, तुम्हारे नुकसान को रोकेगा। जैसे ही आपने ट्रेड में एंटर किया उसी हिसाब से आपने आपको वहां पर सिस्टम के अंदर, ये नहीं कि माइंड के अंदर रखा हुआ है मार्केट लौट के आएगा और जब 200 वापस लौट के आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, जब आप से थोड़ा नीचे आएगा वापस 200 थोड़ा नीचे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं। हमें स्टॉप लॉस सिस्टम के अंदर रखना है। तुम भूल जाओगे, लड़ जाएगा, होप रहेगा, थोड़ा और नीचे आएगा, दिखता हूँ, वापस चला जाएगा ऊपर, कि दुनिया भर के विचार करना चालू कर दोगे तो मार्केट नीचे सरकते 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 जाएगा तो तुम्हारा लॉस को बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाता रहेगा। स्टॉप लॉस को कंप्लीटली सिस्टम के अंदर डाल दो, आराम से घूमो फिरो कहीं भी बैठो, भलाई टारगेट मत लगाओ, जितना देने का रहेगा उतना देगा मार्केट। तुम्हें कितना देना है तो तुम पहले तय कर लिया है, स्टॉप लॉस लगा दिया है, अब तुम फ्री हो गए। इससे ज्यादा तुम्हारा पैसे भी नहीं जाएगा, पक्की बात है। तो अपने वही करना है, स्टॉप लॉस को माइंड में नहीं सिस्टम में लगाना है। और आपको अगर है एसएल और टारगेट दोनों लगाना है तो बढ़िया सिस्टम के अंदर है, जीटीडी ऑर्डर है, इसमें जीटीडी ऑर्डर लगा सकते हैं। इसमें आपका स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों साथ में लग जाएगा। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो टारगेट वाला अपने आप कैंसिल हो जाएगा, अगर टारगेट वाला हिट हो गया तो एसएल वाला अपने आप कैंसिल हो जाएगा। जब तक तुम्हारा एसएल टारगेट हिट नहीं होता है मार्केट में, तुम्हारा वो एसएल मतलब जीटीडी ऑर्डर बना रहेगा, डरने की कोई जरूरत नहीं। ये बढ़िया हुआ काम। जैसे ऊपर का होता है जैसे का मार्केट नीचे डाउन साइड में मार्केट ब्रेकआउट देता है, ऐसे ही करना है, कुछ नया नहीं उसके अंदर, ये चीज करना है। स्टॉप लॉस को ना भूलकर लगाना ही लगाना है। स्टॉप लॉस मतलब तुम्हारा फायदा। आपने तय रकम किया, तय पैसा किया कि भाई इतना हमारा स्टॉप लॉस, इतना लॉस देने की ताकत है, कैपेसिटी हमारी ये इतना झेल सकता हूँ, उतना सोच समझ के स्टॉप लॉस लगा दो, बैठ जाओ। फिर उसकी मार्केट के साथ में छेड़ाछाड़ी मत करो। या तो मार्केट में टारगेट देगा या फिर तुम्हारा एसएल लेगा, दो ही ऑप्शन मार्केट के पास रहेंगे। पोजीशन को इधर उधर बिल्कुल नहीं करना, स्टॉप लॉस को नीचे से ऊपर नहीं सरकाना, नीचे से नीचे नहीं सरकाना, न टारगेट ऊपर करना न उसको नीचे करना। स्टॉप लॉस लगा दिया, उसे बना लिया, आराम से बैठो, देखो मार्केट क्या देता है, स्टॉप लॉस देता है, ये टारगेट देता है। बस इतनी सी बात है, सिंपल है यार। कुछ लोग बोलते हैं कि हमको ये एसएल वगैरह लगाने को नहीं आता है। एमएसएल लगा दो मार्केट में, ऑर्डर लगा दो कि ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर हमको समय मिलता मार्केट निकल जाता है ऊपर और हमारा ये ट्रेड मिस हो जाता है करके। ऑर्डर को लगा करके पहले से जैसे मार्केट उसको टच करेगा हमारे ऑर्डर को, जहाँ पहले अपना ऑर्डर लगा रखा मतलब आपका प्राइस एक्टिव हो जाएगी, कुछ एक्टिव हो जाएगी, मार्केट जहाँ भागो तो भागता करके आपको उस टाइम जल्दी जल्दी ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, प्राइस सेलेक्टिंग करनी पड़ेगी, कौन सा लगाऊँ मार्केट सेलेक्ट जाएगा ऊपर को, इससे आपको बड़ा बेनिफिट होगा। तो सब मुद्दा ये चीज है कि रिस्क रिवार्ड, ऐसे स्टॉक लगा रिस्क रिवार्ड।
आपको जितना पॉइंट का एसएल ले रहे हैं उसके डबल पॉइंट का हमारे को रिवार्ड चाहिए। मतलब अगर मैं लॉस ले रहा हूँ 1000 रुपये का, तो मार्केट में टारगेट रखो 2000 रुपये का, लॉस रहेगा 500 का, टारगेट रखो 1000 का, लॉस रहेगा 10,000 का, प्रॉफिट रखो 20,000 का, लॉस रहेगा 50,000 का, तो प्रॉफिट रखो 1 लाख रुपये का। 1 + 2 तो होने ही चाहिए। ऐसा नहीं कि लाख रुपये का लॉस रखा हुआ है, 50,000 का प्रॉफिट लगा, लेकिन भागा 50,000 तो बहुत होता है। अरे भाई 50,000 तो ठीक है, बहुत होता है, कितने लाख रुपये तैयार देना होता है। तुमने भी लाख रुपये लगाया था ना, तो पैसा आना चाहिए। उसी हिसाब से पोजीशन बनाओ, उसी हिसाब से क्वांटिटी लो, उसी हिसाब से एक्शन लगाओ जो तुम को सहन हो सके। एसएल बोलेगा तुम्हारा प्रॉफिट, तुम्हारे पैसे का प्रोटेक्शन करने वाला रक्षक। वॉचमैन जितना बता दोगे उससे 1 रुपया नहीं देगा, तुम्हारे पूरे पैसे को बड़े अच्छे सवाल के रखेगा, जिससे आप नेक्स्ट डे दूसरे दिन बड़े अच्छे तरीके से काम करने को आ सकते हो। ओके ठीक है, आज के दिन इतना ही। कल मिलेंगे, कल की वीडियो 9 डे में। ये हमारा 30 डे का प्री कोर्स जो आप देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कोर्स है। हमने बहुत अच्छी मेहनत बनाया है इसको, और इस प्रकार का एजुकेशन आपको देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में डे 8 डन लिखें, जिससे हमें और हमारे चैनल को बढ़ावा मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, और हम अच्छे से काम करते हैं और आपको ज़्यादा सेवा देने का, ज़्यादा ज्ञान देने का, ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ओके सर।